नमस्कार। मैं अरुण पांडे उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरा जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। ग्राम का नाम है वड़िहारी। मेरे माता पिता का नाम पिता का नाम श्री रामधन पांडे, माता इमरता देवी पांडे। और मैं अपने जीवन चरित्र का वर्णन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं, और जो भी होगा सत्य होगा, सत्य के सिवा कुछ नहीं होगा। मैं बात वहां से शुरू करता हूं जबकि मैं 5 साल का था। मेरा मुंडन जो था इलाहाबाद महामाता गंगा के दरबार में होना था। मेरे पिता और मेरी माता जी का ये पहले से उन लोगों ने जो है मेरे पैदा होने पर मनौती मान रखी थी कि मेरा मुंडन हुआ, घर आए, बचपन था, जैसे भी था सब मैं अच्छा था। मेरे बड़े भाई बाल मुकुंद पांडे, मेरी छोटी बहन माधुरी पांडे, मेरा छोटा भाई लालचंद पांडे, और मेरी 3 बहनें और थी जिनका निधन हुआ, और उनकी अपने कंधों पर उठाकर मैं उनको उनका दाह संस्कार किया। मैंने अपने जीवन में बड़े दुख झेले। मेरे बड़े भाई साहब बाल मुकुंद जी को टीबी हुई थी। उस समय मैंने जहां तक हो सका मैंने पूरी कोशिश की और खूब सेवा किया। समय चलता रहा, 3 महीने साल गुजरते गए। परिस्थिति कुछ ठीक नहीं थी, मेहनत बहुत करनी होती थी। थे उनको भी ले जाकर घुमाया करता था, चराया करता था। उसके बाद उनके खाने पीने का इंतजाम, उसके बाद स्कूल, सब कुछ देखना था। फिर भी जैसे था चलता रहा। 3 महीने साल गुजरते गए, आगे समय आया। मैं एक बार पशुओं को चरा रहा था, उसी टाइम खेलने लग गया। बचपन का समय था, बचपना था, जो हुआ। और उसमें ओल्हा पाती खेलते खेलते मैं भी जिद्दी था थोड़ा, और मैं पेड़ पे चढ़ गया। मैं कहा जो हो जाए लेकिन छूने नहीं दूंगा। तब वो भी जिद्दी थी, शायद कुछ तो कहा मैंने छू लिया। मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गया, पीछे से वो भी चढ़ गए। मैं ऊपर चला गया, वो भी जाने लगे ऊपर। फिर मैं जब देखा कि अब मैं इनके हाथ लग जाऊंगा, तो वहीं से मैं कूद गया। मेरे हाथ दाहिना जो है, उसके बाद साथ में मेरी बहन भी थी, वो रोने लगी। मेरा हाथ छूट गया, मैं घर आ गया। मैं किसी को नहीं बताया। कथा उतारे वहीं पर बैठा था। उस टाइम मेरे भाई भी घर पे थे, मेरे पिताजी भी थे, मेरी माता जी भी थी, मेरा पूरा परिवार ही था। मैं लेटा हुआ था, करीब 3 बजा। पिताजी बोले, अरे भाई अब गाय भैंस लेकर के फिर जाओ चराने के लिए। मेरे तो हाथ टूटे हुए थे।
मुझसे कुछ बोला नहीं जाता था, दर्द इतना अपार था। मेरी बहन थी माधुरी, वो रोने लगी तो उसने बताया भैया का, वो पता लगा। उसके बाद मुझे देखे कुछ बोली। उसके बाद मुझे ले गए महादेवा बाजार में। वहां गया, एक मुसलमान था, हाथ को दिखाता, ले गए उसके पास बिठाए, दवाई दवाई दिया, महीनों इलाज चला। उसके बाद पहले जैसा तो नहीं, लेकिन काम रहा। उसके बाद आगे जिंदगी चलती रही। मेरे भाई थे, वो भी शहर निकलने लगे। कभी शहर जाते, कभी गांव पे जीप होती थी, चलती थी, वहां पे चले जाते थे खलासी का काम करने। मेरे पिताजी जो थे वो देवरिया में पेठा कंपनी में काम करते थे। मैं अकेला घर पे था, मेरी माँ की उम्र। हम सभी अपार मेहनत करते थे, खेतों में गन्ना पैदा करते थे, जीविका चलाते थे। रात को 3 बजे 2 बजे उठ करके गेहूं काटते थे, जाकर के काट के आते थे। पशु रखे हुए थे, उनकी व्यवस्था करते थे, उनको खिलाने पिलाने दूध निकालने के बाद फिर हम स्कूल की तैयारी करते थे, स्कूल जाते थे। उसके बाद वहां से आने के बाद फिर इसी दिनचर्या में के साथ साथ सिस्टम भी बदलता रहा। मेरे भाई ने एक बार, मेरे गुड्डू भैया बगल में पड़ोसी, पालम सिंह जी को घड़ी पहनने का बहुत शौक था। उन्होंने 20 रुपया दिया, भैया मेरे लिए एक घड़ी ले। भैया पैसा तो लिए, घड़ी नहीं। हमारे भी बहुत शौक थे, मेरी भी बहुत इच्छा थी। जब मैं 10 साल का हुआ, मेरे मुन्ना भैया, मेरे दादा के लड़के, एक देग लेकर के आए कलकत्ता से। उनके पिताजी कलकत्ता में सरकारी सर्विस, वो गाना बताते थे, मुझे बहुत प्रिय लगता था वो गाना। मैं गाना सुनने का शौक नहीं था। एक बार मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया, भैया मुझसे बोले, उसको छूना नहीं, बहुत नहीं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, कभी देखा नहीं था, पहली बार देखा। मैं कहा थोड़ा से बातें देखता हूँ कैसा। लेकिन उनका जब जवाब मिला, समय के बाद मेरे मुन्ना भैया के पास एक जूता था, जूता पहनने का शौक था मुझे। लेकिन गरीबी इतनी थी, जूता नहीं। मुन्ना भैया का जूता था। मैं अपनी माता जी से कहा, माँ भैया का जूता लेके ना मेरे लिए। मेरी माँ ने कहा, मुन्ना ऐसा कर, जो पैसा लेना है ले ले, और जूता इसको। मेरे मुन्ना भैया ने जूता नहीं। पैसे पर भी वो राजी नहीं हुए। बाद में रामदास हमारे दादा लगते हैं, उनके लड़के हैं टाइगर, उस जूते को उन्होंने फ्री में दे दिया। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। तब बना था, मैंने भी ये प्रण किया अपने मन में, जब मैं बड़ा होऊंगा देख लूंगा, खूब बजाऊंगा, जूता भी लूंगा, कपड़े भी लूंगा, अपने सारे शौक पूरा करूंगा। जो भी था
जैसे बिता करता था। साल में एक बार इमली का मेला आता, साल में एक बार कपड़ा बनता था। उस कपड़े का इंतजार एक साल करते थे कि कब इमली का मेला आएगा, कि कब कपड़ा बनेगा। और कपड़ा बनाने वाला एक जमार था, दर्जी, जिसका नाम मिश्री था। कपड़ा आता था, वो करके देता था। प्रेस करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। घर पे एक लोटा हुआ करता था पीतल का। बालपुर भी हमारे बड़े भाई थे, प्रेस किया वो कपड़ा पहनने का शौक था। उसमें आग डाल करके प्रेस करते थे। उसके बाद हम मेला जाते, जो भी 2 रुपया 4 रुपया मेला जाते थे, मेला करके आते और मेले का पूरा आनंद उठाते थे। हम लोगों में खूब प्यार था, बहुत प्यार था। सब कुछ अच्छा चलता रहा। उसके बाद मेरे बड़े भाई बार बार शहर आते थे और बार बार बहुत पैसे नुकसान हो जाता था गरीबी में। एक बार मेरे बहुत साथी बनकर वो ले गए अपने साथ। तब से हमारे भाई बालपुर दिल्ली में रहे। दिल्ली में रहने लगे। मेरे पिताजी भी उसके बाद पेठे का काम छोड़कर दिल्ली चले गए। वो भी वहीं पे काम करने लगे। मैं था, माता जी, मेरी बहन थी। हम सभी मिलकर के मेहनत करके अपना देखते थे, संभालते। उसके बाद कुछ समय के बाद घर नहीं था, कपड़े का घर था। तो उसको कुछ पैसे जब इकट्ठा हुए तो दीवार चली। दीवार चलने के बाद 4-5 साल से पता नहीं लगता, गला पैदा होता था, पैसा लगवाने लगे। उस टाइम मैं अपने पिता के पास पैसे लेने के लिए गया। कुछ पैसे उन्होंने किया, लेकिन घर पे कोई आया नहीं। मैं और माता जी और बहन मिलकर उस छत को लपाए। मैंने अपने खून पसीने से उस छत को सींचा। इनमें से पानी भर के जाता था। छत पर आता था। छत बना, खुशी बहुत हुई, बहुत अच्छा लगा। उस गरीबी में छोटी छोटी बातों में खुशियां, और हमारे पास कोई तरीका भी नहीं। इसी तरह चलता रहा। आगे की जीवनी अगले भाग में।